बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस लेक्चर में हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन 1 जुलाई 2005 असलम सेल्स गुड्स टू अकरम फॉर ₹1 lakh and draws 4 bills on him. The first for ₹20,000 at 1 month, the second for ₹30,000 for 2 months, the third for ₹40,000 for 3 months, and fourth for ₹10,000 at 4 months. असलम ने अकरम पे गुड सेल की 1 लाख रुपीस की, ठीक है, ऑन क्रेडिट बेसिस। और असलम ने अकरम के नाम 4 बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखे। पहला बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो 20,000 का है, जो 1 मंथ का है। दूसरा बिल उसने लिखा 30,000 का, जो 2 मंथ्स का है। थर्ड वन लिखा 40,000 रुपीज़ का, जो 3 मंथ्स में पे करना है। और फोर्थ वन 10,000 रुपीज़ का, जो 4 मंथ्स का है, मतलब इसका टाइम पीरियड 4 मंथ्स है, जिसमें अकरम ने असलम को पेमेंट करनी है, ठीक है। आगे हमें बताया गया है, अकरम एक्सेप्ट्स द बिल्स एंड रिटर्न्स देम टू असलम। असलम ने जो अकरम के नाम ये 4 बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखे, अकरम ने इनको एक्सेप्ट किया और असलम को रिटर्न कर दिया, ठीक है। द फर्स्ट बिल इज इंडोर्स्ड बाय असलम टू हिज क्रेडिटर सर्वर ऑन 3 जुलाई। जो पहला बिल था 20,000 रुपीज़ का, उसको असलम ने अपने क्रेडिटर, जिसको असलम ने पेमेंट करनी थी 20,000 की, उसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिया, ठीक है, कि आप 1 मंथ बाद अकरम से ये 20,000 रुपीज़ रिसीव कर लेना। इसके बाद द सेकेंड बिल इज़ डिस्काउंटेड बाय हिम एट 12% पर एनम। दूसरा बिल जो है 30,000 रुपीज़ का, वो असलम ने बैंक के साथ डिस्काउंट करवा लिया एट द रेट 12%, ठीक है। टाइम से पहले ही बैंक से पेमेंट ले ली और बैंक ने उसमें से 12% अपने पास रखा और रिमेनिंग पेमेंट असलम को कर दी। द थर्ड बिल इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तीसरा बिल असलम ने बैंक को दिया कि ये आप अपने पास सेफ कस्टडी में रखें। जब टाइम पीरियड कंप्लीट होगा इस बिल का, तो आप मेरे बिहाफ पे अकरम से पेमेंट रिसीव कर लेना। एंड द फोर्थ बिल इज रिटेन बाय हिम टिल द ड्यू डेट। और जो चौथा बिल है वो उसने अपने पास रखा आखिरी दिन तक। अब यहाँ पे हमें बताया गया है ऑन मैच्योरिटी ऑल द बिल्स आर ड्यूली प्रेजेंटेड टू अकरम बट रिटर्न डिसऑनर्ड विद द एक्सेप्शन ऑफ फोर्थ बिल। क्या हुआ ड्यू डेट पे के सारे बिल अकरम को पे किए गए, लेकिन अकरम ने किसी बिल की पेमेंट नहीं की एक्सेप्ट फोर्थ बिल, मतलब सारे बिल डिसऑनर हो गए, ठीक है। फर्स्ट बिल की पेमेंट अकरम ने करनी थी 20,000 की, उसने नहीं की किसी भी रीज़न की वजह से। 30,000 का बिल था दूसरा, इसकी पेमेंट भी नहीं की। 40,000 का तीसरा बिल था, इसकी भी पेमेंट नहीं की। लेकिन जो चौथा बिल है, इसकी पेमेंट उसने कर दी। देखें यहाँ पे बताया गया है डिसऑनर्ड विद द एक्सेप्शन ऑफ फोर्थ बिल। जो चौथा बिल है, इसको छोड़ के 3 बिल डिसऑनर हुए हैं, तो इट मीन्स दैट के चौथा बिल हमारा जो है वो डिसऑनर नहीं हुआ, उसकी पेमेंट उसने कर दी। रिक्वायरमेंट है कि पास द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ असलम एंड सर्वर। असलम एंड सर्वर की बुक्स ऑफ अकाउंट में हमने एंट्रीज करनी है। असलम जो हमारा सेलर है और अकरम नहीं, ठीक है। हमें बताया गया है सर्वर जो अकरम का आगे क्रेडिटर है, सॉरी असलम का। अकरम की बुक्स ऑफ अकाउंट में हमने एंट्री नहीं करनी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एंट्रीज करनी है सेल्स की। यहाँ पर जर्नल का फॉर्मेट सेम बनेगा। असलम की बुक्स ऑफ अकाउंट में डिटेल्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, और यहाँ पर डेट, ठीक है, डिटेल्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहली एंट्री हमेशा हमारे पास सेल्स की होती है। तो अकरम ने असलम से गुड्स परचेज की क्रेडिट बेसिस पे, तो अकरम ने असलम को पेमेंट करनी है 1 लाख की। अकरम असलम का एसेट है क्योंकि डेटर्स हैं, डेटर्स एसेट होते हैं, और एसेट जब इंक्रीज़ होते हैं तो डेबिट 1 लाख से टू सेल्स अकाउंट। अब सेल्स हमेशा हमारी क्रेडिट होती हैं, तो 1 लाख को हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, ठीक है।
दूसरा हमें यहाँ पर बताया गया है कि उसने 4 बिल लिखे। पहला बिल लिखा 20,000 का, जिसको अकरम ने एक्सेप्ट करके असलम को रिटर्न कर दिया, ठीक है, एक्सेप्ट करके। सो असलम को एक्सेप्टेंस मिली। सो यहाँ पर हमारे पास एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू अकरम अकाउंट 20,000। नरेशन आपने इसकी लिख लेनी है कि बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। यहाँ पर नरेशन इसकी लिखनी है हमने कि बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड ऑफ फर्स्ट बिल, ठीक है। सर्वर की बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी एंट्री नहीं होगी क्योंकि अभी ट्रांजैक्शन सिर्फ असलम और अकरम के दरमियान हो रही है। फिर दूसरा बिल अकरम ने एक्सेप्ट किया और असलम को रिटर्न किया, तो इसकी एंट्री हमारे पास होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू अकरम अकाउंट 30,000 रुपीज़ डेबिट एंड क्रेडिट, और इसकी नरेशन लिखनी है बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड ऑफ सेकंड बिल। अब यहाँ पर जब थर्ड बिल उसने एक्सेप्ट किया 40,000 रुपीज़ का, वो भी असलम को रिटर्न किया, तो यहाँ पर असलम की बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू अकरम अकाउंट 40,000 डेबिट एंड 40,000 क्रेडिट। नरेशन इसकी भी लिख देनी है बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड ऑफ थर्ड बिल। इसके बाद फोर्थ बिल जो 10,000 का है, ये भी अकरम ने एक्सेप्ट किया और असलम को रिटर्न किया। सो इसकी भी यहाँ पे हमने सेम ही एंट्री करनी है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू अकरम अकाउंट 10,000 डेबिट एंड क्रेडिट, और इसकी भी नरेशन लिखनी है बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड ऑफ फर्स्ट बिल, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा क्लियर हुआ। यहाँ पर हमें बताया गया है कि द फर्स्ट बिल इज़ इंडोर्स बाय असलम टू हिज क्रेडिटर सर्वर ऑन 3 जुलाई, कि असलम के पास जो फर्स्ट बिल था वो उसने अपने क्रेडिटर सर्वर को इंडोर्स कर दिया, मतलब ट्रांसफ़र कर दिया। तो इंडोर्समेंट की सूरत में हमारे पास एंट्री होगी सर्वर अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। सर्वर को डेबिट क्यों किया? क्योंकि असलम ने सर्वर को पे करना था, सर्वर इसकी लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो गई, तो हमने इसको डेबिट किया 20,000 से। अब उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिए, तो इसको बिल ये देखें 20,000 रुपीज़ रिसीव करने का राइट अब इसके पास नहीं रहा। सो बिल्स रिसीवेबल, इसके एसेट्स डिक्रीज़ हुए, तो हमने इनको क्रेडिट कर दिया 20,000 से। अब यहाँ पर सर्वर की बुक्स ऑफ अकाउंट में भी एंट्री होगी बिल रिसीवेबल डेबिट टू असलम अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल मीन्स रिसीवेबल का राइट इसके पास आ गया, इसका एसेट इंक्रीज़ हुआ तो डेबिट, और असलम इसका डेटर था, डेटर्स एसेट होते हैं और एसेट डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अब इसने असलम से रिसीव नहीं करने। सो डेटर्स जब डिक्रीज़ होंगे तो क्रेडिट 20,000 से। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट एंट्री बताई गई है कि द सेकंड बिल इज़ डिस्काउंटेड बाय हिम एट 12% पर एनम। जो दूसरा बिल है यहाँ पर 30,000 रुपीज़ का, वो असलम ने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। डिस्काउंटिंग की सूरत में हमेशा हमारे पास एंट्री होगी बैंक अकाउंट डिस्काउंट अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। देखें, अब बिल रिसीव करने का राइट इसके पास नहीं रहा, इसने वो बिल डिस्काउंट करवाया बैंक से। सो बिल्स रिसीवेबल हमारा क्रेडिट होगा 30,000 से, ये ठीक है। यहाँ पे डेबिट हो रहा था क्योंकि राइट इसके पास था, अब इसने बैंक को दे दिया तो राइट इसके पास नहीं रहा। सो बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट हुआ 30,000 से। अब इसमें से बैंक ने 12% अपने पास रखा, ठीक है। ये 12% डिस्काउंट की जो परसेंटेज है ये पर एनम है, पर एनम। और ये जो बिल एक्सेप्ट हुआ था ये हुआ था 2 मंथ्स के लिए। देखें, द सेकंड बिल फॉर 30,000 फॉर 2 मंथ्स, ठीक है, 2 मंथ्स के लिए ये बिल एक्सेप्ट हुआ था। मीन्स के 2 मंथ्स का हमने यहाँ पर रेट चार्ज करना है। ये 12% जो है ये पर एनम है, ठीक है। सो हमने यहाँ पर करना है 30,000 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाई 100, ये आया हमारे पास पूरे साल का डिस्काउंटिंग का रेट। इसके बाद हमने यहाँ पर इसको 2 मंथ्स में डिवाइड करना है। सो 2 डिवाइडेड बाई 12, हमारे पास 2 मंथ्स का डिस्काउंट की अमाउंट आई 600। सो हमने यहाँ पर 600 लिखा, और बैंक अकाउंट के सामने हमने लिखना है 29,400। मीन्स बिल्स रिसीवेबल में से ये डिस्काउंट की अमाउंट माइनस करें
तो असलम के बैंक अकाउंट में अमाउंट है 29,400। बैंक को डेबिट इसलिए किया क्योंकि असलम के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होंगे। असलम का बैंक उसका एसेट है, एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट, डिस्काउंट उसका एक्सपेंस है या लॉस कह दें, इंक्रीज हुआ तो ये भी डेबिट, और बिल्स रिसीवेबल 30,000 से क्रेडिट। ठीक है, इसके बाद थर्ड बिल हमें बताया गया है कि द थर्ड बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। बैंक फॉर कलेक्शन की सूरत में हमारे पास एंट्री होगी बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, अब रिसीव करने का राइट इसके पास नहीं है, बैंक के पास है। सो बिल्स रिसीवेबल हमेशा हमारे पास क्रेडिट होगा जब इसका राइट हमारे पास रिसीव का नहीं होगा। तो थर्ड बिल हमारा 40,000 बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट होगा, और बैंक फॉर कलेक्शन हमारा हमेशा डेबिट होगा जब बैंक को कलेक्शन के लिए चेक दिया जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद हमें बताया गया है कि द फोर्थ बिल इज रिटेन बाय हिम टिल ड्यू डेथ, और जो चौथा बिल है वो उसके अपने पास ही रहा, उसने कहीं पे भी उसको ट्रांसफ़र नहीं किया। ठीक है, इसके बाद ऑन मैच्योरिटी ऑल द बिल्स आर ड्यूली प्रेजेंटेड टू अकरम बट रिटेन डिसऑनर्ड विद द एक्सेप्शन ऑफ फोर्थ बिल। जितने भी बिल थे ये ड्यू डेट पे डिसऑनर हो गए चौथे बिल को छोड़ के। सो सबसे पहले हमने पहला बिल देखना है 20,000 का, जो क्या किया गया था, सर्वर को ट्रांसफ़र किया गया था। अब डिसऑनर की सूरत में क्या होगा, सबसे पहले सर्वर जाएगा अकरम के पास ये बिल लेके कि मुझे 20,000 की पेमेंट करो। अकरम ने आगे 20,000 की पेमेंट नहीं की, तो फिर सर्वर क्या करेगा, असलम के पास दोबारा आएगा कि आपने मुझे पेमेंट करनी थी, आपने मुझे बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया, मैं अकरम के पास गया लेकिन उसने मुझे पेमेंट नहीं की, बिल डिसऑनर हुआ। तो ऐसी सूरत में जब सर्वर असलम के पास आएगा डिसऑनर की सूरत में, तो यहाँ पर असलम की बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री होगी डिसऑनर की सूरत में, अकरम अकाउंट टू सर्वर अकाउंट। ठीक है, अकरम अकाउंट कौन, जिससे लेने हैं, अकरम से 20,000 लेना था क्योंकि उसने पे करने हैं, तो उसने भी पे नहीं किए, तो हमने अकरम को डेबिट किया क्योंकि ये एसेट है, एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट। सर्वर को हमने क्रेडिट किया क्योंकि सर्वर को हमने पे करना है, अब 20,000 उसे मिला नहीं है, सो हमने यहाँ पर सर्वर को 20,000 से क्रेडिट किया क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी है, इंक्रीज हुई तो क्रेडिट। डिसऑनर की सूरत में हमेशा एक बात याद रखें कि जिससे लेना है उसको डेबिट करना है, जिसको देना है उसको क्रेडिट करना है। ठीक है, सो अकरम से लेना है 20,000 डेबिट किया, सर्वर को पे करना है 20,000 क्रेडिट किया। अब सर्वर की बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री होगी, किससे लेना है, असलम से। सो असलम को डेबिट कर दिया 20,000 से, इसने आगे किसी को भी नहीं देना, तो बिल्स रिसीवेबल जो हमने यहाँ पर डेबिट किया था अब हमने यहाँ पर इसको क्रेडिट कर देना क्योंकि अब रिसीव का राइट इसके पास नहीं रहा, बिल डिसऑनर हुआ तो इसने असलम को ये वाला जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ये वापस कर दिए। सो बिल्स रिसीवेबल को हमने क्रेडिट किया 20,000 से। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा बिल है 30,000 का, जो बैंक के साथ डिस्काउंट किया गया था। अब बैंक अकरम के पास गया कि 30,000 मुझे पे करो, अकरम ने आगे पेमेंट नहीं की, तो अभी बैंक असलम के पास आया कि आपने मुझे बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया था, डिस्काउंट किया था, मैं अकरम के पास गया, उसने मुझे पेमेंट नहीं की, अब आपने मुझे पेमेंट करनी है। तो यहाँ पर भी हमने क्या करना है कि किससे लेने हैं, अकरम से लेने हैं। अकरम को डेबिट किया 30,000 से, किसको पे करने हैं, बैंक को पे करने, क्योंकि बैंक से हमने डिस्काउंट किया तो अभी हमने ही बैंक को पे करने हैं। सो 30,000 से हमने बैंक को क्रेडिट किया। ठीक है, बैंक हमारी लाइबिलिटी हुई, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो क्रेडिट, और अकरम हमारा डेटर है, डेटर्स हमारे एसेट हैं, इंक्रीज हुए तो डेबिट। ठीक है, इसके बाद जो बैंक फॉर कलेक्शन हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया था थर्ड, अब ये भी डिसऑनर हुआ। ठीक है, तो इसकी भी डिसऑनर की सूरत में हमने क्या करना है, किससे लेना है, अकरम से लेना है। अकरम को हमने डेबिट किया 40,000 और बैंक फॉर कलेक्शन हमने डेबिट किया था, डिसऑनर की सूरत में हमने इसको क्रेडिट कर देना है 40,000 से।
और जो लास्ट बिल है, फोर्थ बिल, वो डिसऑनर नहीं हुआ बल्कि उसकी पेमेंट हो गई। सो हाँ, जो असलम है इसने ये कैश रिसीव की फोर्थ बिल की 10,000। कैश बिजनेस का एसेट इंक्रीज़ हुआ तो डेबिट, और बिल्स रिसीवेबल इसने रिसीव करने थे, अब इसने रिसीव कर लिए हैं, ये इसका एसेट है। एसेट डिक्रीज़ हुए तो क्रेडिट 10,000 रुपीज़ से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कंप्लीट हो गया।